दोस्तों आज की सच्ची घटना रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है और इस घटना को इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप अपने परिवार में सतर्क और जागरूक रह सके, नजर बनाकर रख सके हर परिवार पे। क्योंकि आजकल सारी संबंध बनाने से संबंधित जो भी घटना घट रहा है अक्सर फैमिली के लोग ही ऐसा कर रहे हैं। तो क्या घटना घटित हुई, क्या है स्टोरी, चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की है। वहाँ एक गांव है रेगा, वहीं की एक घटना है। वहाँ पे एक परिवार होता है और उस परिवार की एक लड़की अचानक 21 दिसंबर 2017 को अपने गांव से गायब हो जाती है। गायब होने के बाद परिवार के लोग उसे तलाश करना शुरू कर देते हैं। जब लड़की कहीं नहीं मिलती है तो पुलिस में जाकर कंप्लेन करते हैं और पुलिस भी उस लड़की की तलाश करना शुरू कर देती है। लड़की के गायब होने के 24 घंटे बाद पुलिस फोन करती है इस लड़की के परिवार वालों को कि आपकी लड़की की बॉडी जिम नेशनल पार्क के बगल में है और वो मर चुकी है। परिवार के लोग जाते हैं, पुलिस भी जाती है और उस लड़की की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम से खुलासा होता है कि वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो जहर खाई थी और उसका गला भी दबाया गया था, यानी कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी और उसके बॉडी के अंदर जहर भी था। अब पुलिस सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसा कदम किसने उठाया, उसके पेट में 4 महीने का बच्चा किसका है। अब पुलिस छानबीन करना शुरू कर देती है, कई लोगों को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिलता है जिसकी वजह से साबित हो सके कि उस लड़की के पेट में किसका बच्चा है और किसने गला दबाया है, किसने जहर दिया है। पुलिस बहुत ही परेशान होती है। तभी दोस्तों उस लड़की के घर का एक छोटा लड़का जिसका उम्र 8 साल होता है, वह कहता है पुलिस वालों से, साहब मैं जान रहा हूं इसकी मौत किसने किया है। और वो लड़का बताता है कि उसी परिवार का कमलजीत सिंह नाम का एक लड़का है जो कि नमिता कौर के साथ सारी संबंध बनाता था, मैंने कई बार देखा है। दोस्तों जो नमिता कौर है और जो कमलजीत सिंह है, कमलजीत सिंह की फूआ है नमिता कौर, यानी कि भतीजा। अब ये दोनों आपस में सारे संबंध बनाते थे। जब इस बात की जानकारी पुलिस वालों को मालूम चलती है और परिवार वालों को जब मालूम चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, ये लोग इतना गंदा इतना नीच काम कैसे कर सकते हैं। अब पुलिस कमलजीत सिंह को ही गिरफ्तार करती है जो बीकॉम का छात्र होता है, फर्स्ट ईयर का। लेकिन जब गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस तो उसके घर वाले खुद विरोध करने लगते हैं और गांव के लोग भी विरोध करने लगते हैं पुलिस वालों को, कहते हैं कि गलत है, कमलजीत सिंह ऐसा नहीं कर सकता, भला अपने बुआ के साथ इतना गंदा काम कैसे कर सकता है। लेकिन पुलिस किसी तरीके से कमलजीत सिंह को गिरफ्तार करती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। ले आने के बाद जब सख्ती से उसे पूछताछ किया जाता है तब जो कहानी निकल कर सामने आती है, जो सच्चाई बताता है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो कमलजीत सिंह है जब अपने बुआ के घर गया था तो बुआ के घर पे जाने के बाद उस गांव की एक लड़की से उसका नैन मटक्का होता है कमलजीत सिंह का, और वह जब अपने घर चला आता है तो बार बार अपनी बुआ से फोन पे बात करता था कि बुआ मेरी सेटिंग करा दो उस लड़की से। अब ऐसे बात करते करते इन दोनों को ही आपस में प्रेम हो जाता है। बुआ अपने भतीजे से प्रेम करने लगती है, कमलजीत सिंह अपनी बुआ से प्रेम करने लगता है। अब प्रेम इस कदर तक बढ़ जाता है कि दोनों मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना सब कुछ करने लगते हैं। कमलजीत सिंह हमेशा अपनी बुआ के घर जाता था, किसी को भी शक नहीं होता था और जब भी मौका मिलता था तो उसके साथ गलत काम करता था। अब इस तरह से प्रोसेस चलने लगा। अब जो नमिता कौर है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 4 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट होने के बाद कमलजीत सिंह से कहती है नमिता कौर, देखो हम दोनों शादी कर लेते हैं क्योंकि मेरे पेट में तुम्हारा 4 महीने का बच्चा है। कमलजीत सिंह मना कर देता है, बोलता है कोई समाज कोई कानून हमारे परिवार वाले कोई भी इजाजत नहीं देंगे इन रिश्तों को, इसलिए तुम बच्चे को गिरा दो। लेकिन नमिता कौर नहीं मानती है, बहुत बहस करती है।
फिर कमलजीत सिंह के दिमाग में एक आइडिया आता है, कहता है ऐसा है कि जब हम दोनों को समाज इजाजत नहीं देगा शादी करने के लिए, तो हम दोनों अपनी जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं। लड़की मान जाती है। इस बात पे तय होता है और जो कमलजीत सिंह है अपनी बुआ को लेकर जंगल में जाता है और साथ में जहर भी लिया था। अब जाता है तो कमलजीत सिंह कहता है पहले मैं जहर खाऊंगा। नमिता कौर कहती है पहले मैं खाऊंगी। इस बात पे लेकर बहस होता है और लास्ट में जो नमिता कौर जीत जाती है, टांस होता है, टांस जीत जाती है नमिता कौर और सबसे पहले नमिता कौर जहर खाती है। जहर खाने के बाद रोकने लगती, चिल्लाने लगती है। इधर जो कमलजीत सिंह है वह नमिता कौर के मुंह में कपड़ा डालकर उसकी गला दबाने लगता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसी जंगल में छोड़कर अपने घर पर आ जाता है और अपने घर रहने लगता है। उसके बाद 24 घंटे बाद उस लड़की की बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद खुलासा होता है कि जो कमलजीत सिंह है वो तो नमिता कौर को ही जान से मारा है। जब यह कहानी लोगों को मालूम चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुआ और भतीजे दोनों प्यार कर बैठते हैं। दोस्तों, रिश्तों को संसार करने वाली घटना आजकल समाज में बहुत तेजी से घट रही है। इसलिए मैं आपके सामने सच्ची घटना लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। आजकल जितने भी घटना घट रहे हैं, सारी संबंध बनाने के चक्कर में, अपनी हौस को पूरा करने के चक्कर में मैक्सिमम घटना अब परिवार के लोग ही घटित कर रहे हैं। अपने ही परिवार में भाई बहन के साथ, माँ बेटे के साथ, चाचा की लड़की तो कभी भैया की लड़की, मतलब कि मिला जुला कर परिवार के लोग ही आपस में रिश्तों को संसार करने वाली घटना को अंजाम दे देते हैं। यह क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, इन सब चीजों पे बहुत सोचने वाली बात है। परिवार के हर एक लोगों को अपने सदस्य पर ध्यान देना चाहिए। आपका लड़का कहाँ जा रहा है, आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, आपके लड़के भाई बहन हैं तो उन दोनों पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसी भी घटना आ रही है सामने कि भाई बहन ही आपस में सही संबंध बना लेते हैं। कई बार कहानी ऐसी घटित होती है कि मोबाइल देखते देखते लोगों के अंदर हवस की आग जाग जाती है कि भाई बहन रिश्तों को संसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं। तो इन सभी घटना से बचने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, सतर्क करने के लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं ताकि आपको सीख मिल सके और अपने फैमिली के हर एक सदस्य पर ध्यान दे सके। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।